जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो 2023 जनवरी महीना मैं आपको अलग अलग राशि के अलग अलग वीडियोस बनाकर इसलिए दे रही हूँ ताकि आप पर्टिकुलर अपनी राशि का वीडियो लिंक चेक कर कर आप अपनी राशि के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार जनवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा ये जान सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से करना चाहूँगी। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और इसके साथ में आपके पास जैसे ही वीडियो पोस्ट होगी हमारे एंड से आपको नोटिफिकेशन इमिजिएटली आ जाया करेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा? तो मैं कहूंगी मिक्स रहेगा, क्योंकि आपके छठे भाव में सूर्य और शनि एक साथ विराजमान है, जिसके चलते आपको अपने जो सीनियर लोग हैं उनके साथ कुछ ना कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य, देखिए, सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र हैं। सूर्य पिता हैं शनि जी के, लेकिन आपस में रिश्ते इनके मधुर नहीं हैं। तो इसीलिए जो उम्र में आपसे बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं देखे जाएंगे। उनके साथ कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मतभेद ज्यादा बनने लगेंगे। साथ ही में मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप किसी भी विवाद में ना पड़े। लड़ाई झगड़े को अवॉइड करिए, संयम से काम लीजिए, अपने गुस्से पर काबू रखिए, नहीं तो आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। जनवरी के मंथ में आपको कई चुनौतियों का कारण अगर मैं बोलूं, आप देखेंगे कि बहुत सारी चुनौतियां आपको फेस करने को मिलेंगी। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या फिर आप किसी ऑपरेशनल फील्ड में हैं, तो यहाँ पर आपके मन में भी जॉब चेंज या बिजनेस चेंज करने के विचार आ सकते हैं। ऐसे में आप कुछ भी करने से पहले उसके बारे में अच्छे ढंग से सोच विचार जरूर कर लें, सावधानी पूर्वक कदम उठाएं, नहीं तो आप देखेंगे आपको बाद में पछतावा हो सकता है। तो इसके लिए आप चाहें तो हमसे अपनी जन्म कुंडली अध्ययन करा सकते हैं। अपना जन्म कुंडली दिखा करके आप जान सकते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा है। जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस के क्षेत्र में हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको यहाँ पर इस मंथ खास तौर से अगर कोई नया इंसान आपके पास आया है बिजनेस की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर और वो आपको नई इन्वेस्टमेंट बता रहा है, तो वो करने से बचिए, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। न्यू इन्वेस्टमेंट का परिणाम अनुकूल मिलता नजर नहीं आ रहा है इस मंथ आपके लिए, क्योंकि केतु आपके 7वें भाव पर दृष्टि रखेंगे। पहले घर में बैठ के जब वो 7वें भाव में देखेंगे, तो ऐसे में आपको अपनी जो भी आपके साथ के लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको मुश्किलें मिलेंगी। आपके कुछ प्रतिद्वंदी ऐसे भी हो सकते हैं जो गुप्त रूप से आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके लिए परेशानियां खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि उनकी सारी योजना और साजिश, अगर मैं बोलूँ, अगर आप ठीक रहेंगे तो व्यर्थ रहेंगे। अगर आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग उपाय करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको सलाह ये दी जाती है कि किसी भी तरीके का निवेश जल्दी से ना करें। आप पहले डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, तभी आप निवेश करिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में ही जनवरी महीने में ओवरऑल आपको सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों के लिए अगर मैं उनकी आर्थिक जीवन की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आपके 8वें भाव में बृहस्पति जी उपस्थित है। अब इसके कारण आपको किसी भी निवेश में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम घर जो होता है हमारी जन्म कुंडली का 8वां घर, जिसको हम मृत्यु स्थान कहते हैं, कुछ लोग पाताल लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब बृहस्पति जी बैठ जाते हैं तो बृहस्पति यानी कि आपके अपनों से रिश्ते खराब करना, आपके पर्सनल लाइफ के सुख, जीवन साथी के सुख खराब करना, तो ये इस तरीके की स्थितियां बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस महीने में आपको
फाइनेंस से जुड़ी चीज़ों को बहुत सोच समझ के करना है। अगर आप सट्टा जुआ या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इसमें नुकसान ही मिलेगा इस समय, अनटिल अनलेस अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु और राहु अच्छे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ग्रह खराब है तो इस मंथ में आपको ये चीज़ें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देंगी। ऐसे में मैं आपको एक सलाह दूंगी कि ऐसी गतिविधियों से, इस तरीके के कामों से आप बच के रहिए, दूर रहिए। इस महीने आप इन्वेस्ट करने के लिए भी मत सोचिए, थोड़ा रुक जाइए। इस महीने आप कई तरीकों से कमाई कर सकते हैं क्योंकि राहु आपके लगन में आ जाएगा। अब लगन का राहु यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, राहु यानी कि ओवर थिंकिंग, तो वो ना आपको नई नई प्लान्स बताएगा। आप रोज रात एक नया प्लान बना लेंगे, अच्छा चलो ये वाला बिजनेस कर लेते हैं, अच्छा चलो ये वाला बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, भगवान ने जो आपके लिए लिख दिया है, जो आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि ये चीज आपके लिए अच्छी रहेगी तो वही अच्छी रहेगी। इसलिए हो सकता है सामने वाला जो काम कर रहा हो आपको सूट ना करे, तो किसी को देखकर गलती से भी आप अपने काम को बदलिए मत, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और क्योंकि राहु लगन भाव में मौजूद रहेंगे, खर्च भी आपके उतने ही बढ़ते रहेंगे। पैसे की बचत करने का एकमात्र तरीका यही है कि अपने खर्चों को घटाइए, क्योंकि इस मंथ बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी अप्स एंड डाउन्स वाला पीरियड रहेगा। खर्चों पे कंट्रोल करिए। बचत के लिए आप किसी विशेषज्ञ से सलाह भी ले सकते हैं कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ और कैसे करूँ। तो आपको अपनी शॉपिंग, अपने एक्सपेंडिचर्स पर बेसिकली कटौती करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो देखिए, हेल्थ के लिए ये पीरियड मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों के लिए एक तरीके से अच्छा रहेगा। सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां बन सकती हैं और आपको इस महीने किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं से स्वयं को मुक्त करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी लंबी बीमारी में फंस गए या कोई लंबी बीमारी आपको लग गई, जैसे कि अपने आलस के चक्कर से, स्पेशली अपनी सुस्ती की वजह से, तो आपको फीवर या बॉडी में स्वेलिंग इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई या हो रखी है, तो इस महीने आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी तब जब आप अपने लिए, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि सुस्ती और आलस में चीज़ें और बिगड़ेंगी आपके लिए। आप अगर खुद को फिट रखना चाहते हैं या फिट रख पाएंगे तभी आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। और स्पेशली आपको अपनी आंखें और सिर का खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि मेन दिक्कत आपकी आंखों और सिर पे बहुत ज़्यादा रहेगी। इस महीने आपको अपनी आंखों से जुड़ी समस्याएं एकदम से देखने को मिलेंगी। हो सकता है आपको एकदम से लगे कि बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो घर के घरेलू नुस्खे स्टार्ट मत कर दीजिएगा, डॉक्टर के पास जाकर परामर्श ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो आपकी मेंटल हेल्थ की बात करूँ या फिर फिजिकल हेल्थ की बात करूँ, तो आप 15 तारीख के बाद खुद को संतुष्ट महसूस कर सकेंगे। छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर आप अपना खाना, अपना पौष्टिक आहार का सेवन करते रहेंगे, नियमित रूप से अपना एक्सरसाइज करते रहेंगे, अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लेकर आएंगे, तो आपका स्वास्थ्य स्वस्थ बना रहेगा। खास तौर से जो लोग किसी भी तरीके की लत यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ड्रिंक की लत, अगर मैं कहूँगी अगर आपको कोल्ड ड्रिंक की भी लत है, आप मिनट मिनट में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या आपको खाने के साथ भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो आप उससे थोड़ा सा बचिए। अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो इस मंथ आप उस चीज़ से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए परेशानी वाला ये मंथ साबित हो सकता है। किसी भी प्रकार की लत लगना वैसे भी ख़राब होता है, तो आप इन चीज़ों का मतलब पानी वाली चीज़ों का सेवन आप बहुत सोच समझ के करें। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम बहुत सोच समझ कर खाइए। अब अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो ये मंथ आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। मिला जुला इसलिए कहूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके संबंध बेहद मजबूत होंगे, मधुर होंगे। आपका पार्टनर, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपकी तारीफ़ करेगा। आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे।
किसी छोटी मोटी ट्रैवलिंग पर भी आप लोग जा सकते हैं और ये ट्रैवलिंग आप लोगों को और ज़्यादा क्लोज लेकर आएगी। इसके अलावा इस यात्रा के तहत अगर आप एक दूसरे को समझेंगे तो और अच्छा है, आप इस समय का पूरा आनंद लेंगे, ये तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। इसके अलावा आप अपने पार्टनर को अपने परिवार से मिलाने का विचार अगर बना रहे हैं तो बना सकते हैं, ये मंथ बहुत अच्छा है, ये आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा मजबूती लेकर आएगा। कुल मिलाकर आपके लिए ये समय बेहद अच्छा होने वाला है। तो सिंह राशि की पर्सनल लाइफ के लिए बोलूँ तो बहुत बढ़िया, थोड़े बहुत मतभेद रहेंगे लेकिन उनसे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप अपनी समझदारी से उन मतभेदों को आसानी से सुलझा भी लेंगे। और जो लोग शादीशुदा है, वैवाहिक है, उनके जीवन के लिए मैं बोलूं, उनके लिए यह समय थोड़ा सा कठिनाई भरा रह सकता है, क्योंकि आपके 7वें घर में फिर से वही सूर्य और शनि की युति हो रही है। इसके कारण आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 7वां घर जो कि शुक्र का घर है, तो लाइफ पार्टनर के लिए दिक्कत परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे आप सभी समस्याओं से कैसे निपटे, इस पे फोकस करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। वहीं अगर आप परिवार को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम मंथ मैं कहूँगी। आपको स्पेशल तौर पे सलाह दी जाती है कि अपने वैवाहिक जीवन को और ज़्यादा आनंद वाला बनाने के लिए गलत फहमियों से बचिए, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करिए, है ना। आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करके चलिए। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मंथ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा ही रहेगा। अब आपकी पारिवारिक जो सबके साथ आपके रिलेशन रहेंगे उसकी बात करूं तो ये मंथ आपके लिए उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा लेकर आएगा, क्योंकि मंगल आपके 4थे घर में है। मंगल मतलब दोस्ती यारी, मंगल मतलब हमारे जितने भी हम पार्टी फंक्शंस करते हैं, है ना, खुशी, मंगल ही मंगल होना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको सपोर्ट ना मिले, तो परेशानियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। आपके फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़े थोड़े हो सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप लड़ाई झगड़े को अवॉइड करिए। मतलब प्यार से, बातचीत से अगर सामंजस्य बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए, कोर्ट कचहरी वाले काम बिल्कुल मत करिए। इस समय आपको अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी रहेगी, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ाई के मामले में इस समय लापरवाही बरत सकते हैं। इसलिए खास तौर से आपको ज़रूरत है कि बच्चों को आप स्पेशली टाइम दें। अगर आप अब तक टाइम नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम उनके लिए निकालिए, बहुत ज़रूरी है। आपका रूखा व्यवहार उन्हें और परेशान कर सकता है। ऐसे में उनकी पढ़ाई पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका रूखे व्यवहार की वजह से आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपके बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, आपकी इज्जत भी नहीं कर रहे हैं। तो इस महीने परिवार में अनुशासन बनाए रखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, और आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। आप करते हैं उपाय की बात, तो जो लोग स्कूलिंग में हैं, स्टडीज़ में हैं और आपका मन नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी प्लेसमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हर सोमवार, बुधवार, या तो मैं ये कहूँ पूरा जनवरी का मंथ आप थोड़ा सा दही लेकर दही का तिलक, यहाँ बीच में दही का तिलक लगाना स्टार्ट करिए। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। इसके अलावा आप लोगों को, जो लोग किसी बहुत बड़ी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं ना, IAS या इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक राय आप लोगों को दूंगी रेमेडी के तौर पे, कि आप लोग जब भी पढ़ाई करें, आप लोग हमेशा ईस्ट की तरफ फेस कर कर ही पढ़ाई करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बेड पे पढ़ रहे हो, टेबल चेयर पे पढ़ रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप ग्रुप स्टडीज़ करने से बचना, क्योंकि वो आपके हित में नहीं रहेगी। आप कोई स्टडीज़ नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान भटकेगा और जो आपको आता होगा वो भी भूल जाएंगे। पर्सनल लाइफ को अच्छा करने के लिए आप लोगों को अपने बेडरूम में कोशिश करिए कि आप पिंक कलर की बेडशीट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें इस मंथ, ताकि आपकी लव लाइफ ख़राब ना हो। इसके अलावा आप गाय की सेवा अगर करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा। जिनको जॉब में दिक्कत आ रही है उनको एवरी सैटरडे और ट्यूसडे गरीब लोगों को भोजन ज़रूर कराना है। छोटी छोटी कन्याओं को आप अपने हाथ से भोजन दीजिए। बना के नहीं दे सकते हैं तो बिस्किट का पैकेट और साथ में चिप्स का पैकेट आप दे सकते हैं, ऐसा ज़रूर करिए। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं
वहाँ पे जो लोग होते हैं, आप हॉस्पिटल के अंदर जाकर कोशिश करिए कि आप अपने हाथों से खाना बांट सके। जो नीडी लोग हैं आप उनको खाना दीजिए, या आप रोज़ चाहे तो रोज़ भी कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे आपके जॉब में, बिजनेस में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो आने ख़त्म हो जाएंगे। इनफैक्ट इस उपाय से आपके रिश्ते अपने पिता के साथ और ज़्यादा मधुर होंगे। तो आप, आशा करती हूँ वीडियो आपने आराम से सुन ली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हर राशि के अनुसार राशिफल मैं आपको बताऊंगी और एवरी मंथ का आपको राशिफल बताऊंगी। आप चाहे तो अपना जन्म कुंडली विश्लेषण भी हमसे करा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा कोई और नंबर नहीं है, सिर्फ अकेला एक यही नंबर है। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो इसी नंबर पर कॉल करिए, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। जय माता दी।